हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार। दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो नोटिफिकेशंस जो कि हमारे पास आई हैं 4 अगस्त 2023 को। नोटिफिकेशन नंबर 36 एंड नोटिफिकेशन नंबर 37 जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ रिलेटेड है। लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे सामने नोटिफिकेशन नंबर 36। नोटिफिकेशन नंबर 36 के अंदर क्या बोला गया है? एज वी ऑल नो कि अगर कोई कंपोजिट टेक्सपेयर है तो पहले क्या होता था, कंपोजिट टेक्सपेयर जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर अगर ई कॉमर्स में अपनी कोई सेल करना चाहते हैं तो उनको अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। देन उसके बाद उनको रिलैक्सेशन दी गई कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर कंपोजिट टेक्सपेयर जो है वो अपनी सेल कर सकते हैं, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई कि आप सिर्फ इंटरेस्टेड कर पाएंगे, इंटरेस्टेड सेल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब उसी को नोटिफाई किया गया है। ये नोटिफिकेशन हमारे पास आई है नोटिफिकेशन नंबर 36/2023 जो कि हमारे पास आई है 4 अगस्त 2023 को। अब इसको हम चेक करते हैं। The central government, on the recommendations of the council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source. ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसने टीसीएस कलेक्ट करना है आपसे अंडर सेक्शन 52 as the class of persons who shall allow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons paying tax under section 10 of the said act. तो जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स है, एक्चुअली इनकी जो लैंग्वेज रहती है थोड़ी सी नोटिफिकेशन की, कुछ मेरे पास मैसेजेस ऐसे भी आए हैं कि ये वाली जो नोटिफिकेशन आई है इसकी लैंग्वेज कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी है। ठीक है, तो उसको मैं आपको ब्रीफ करके बताती हूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहना चाह रही है। जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर कंपोजिट टैक्स पेयर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही अगर वो आते हैं, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि हमारे हो गए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, तो अगर कंपोजिट टेक्सपेयर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सेल करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, the e-commerce operator shall not allow any interstate supply of goods through it by the said person. तो उस केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको इंट्रास्टेट सेल करने देगा, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने देगा। लेट अस सपोज आपका अपना बिजनेस है, आप उसको रजिस्टर करना चाह रहे हो। आपका बिजनेस कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। आप उसे रजिस्टर करना चाह रहे हो मिंत्रा पे। ठीक है, आपने मिंत्रा पे जब उसे रजिस्टर किया तो मिंत्रा क्या श्योर करेगा कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो मिंत्रा आपको सिर्फ पंजाब स्टेट का ही वहां पे आपको खोल के ओपन करके एक्सेस देगा कि आप सिर्फ पंजाब में अपने कस्टमर्स को ही सप्लाई कर पाएंगे, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंटरस्टेट सप्लाई अगर आप करना चाहोगे तो आपको प्रॉपर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, द ई कॉमर्स ऑपरेटर शेल कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है? टीसीएस आपसे कलेक्ट करेगा in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the government। तो वो क्या करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। And the e-commerce operator shall furnish the details of supply of goods made through it by the said person in the statement and form GSTR 8 electronically on the common portal। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन सा फॉर्म फिल करते हैं? वैसे भी फॉर्म जीएसटीआर 8, तो जीएसटीआर 8 के अंदर ये सारी डिटेल्स देंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर कंपोजिशन टैक्सपेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर अपनी सेल करना चाहता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर श्योर करेगा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई ना करे, उससे टीसीएस ले और उसकी जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए जीएसटीआर 8 फर्निश करें। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन कब से एप्लीकेबल होने जा रही है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 37/2023। ये भी हमारे पास सेम डेट को आई है, 4 अगस्त 2023 को ही हमारे पास ये नोटिफिकेशन आई है और ये नोटिफिकेशन भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम देखते हैं। पहली नोटिफिकेशन में हमने बात की कंपोजिट टैक्सपेयर की, इस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे जो कि पर्सन्स एग्जम्प्टेड होते हैं। The central government, on the recommendations of the council, hereby notifies the electronic commerce operator
who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made trade by the persons exempted from obtaining registration. अगर वो एग्जम्प्टेड पर्सन कोई एग्जम्प्टेड कैटेगरी है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने को सप्लाई करते हैं, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सा स्पेशल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, पहले में था कि अगर कंपोजिट टैक्स पेयर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने को सप्लाई करते हैं तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सा स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेम वे में कि अगर कोई एग्जम्प्टेड कैटेगरी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर अपनी सप्लाई करती है तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले the e-commerce operator shall allow the supply of goods through it by the said person only if enrollment number has been allotted on the common portal to the said person। उनके पास enrollment number होना चाहिए क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी है, एग्जम्प्टेड कैटेगरी है, तो एग्जम्प्टेड कैटेगरी के पास कौन सा होता है एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर उनके पास होना चाहिए। The e-commerce operator shall not allow any interstate supply of goods through it by the said person। सेम वे में interstate supply इनको भी नहीं करने देगा। The e-commerce operator shall not collect tax at source under subsection 1 of section 52 in respect of supply of goods made through it by the said person। तो इस केस में वो TCS collect नहीं करेगा। And the e-commerce operator shall furnish the details of supply of goods made through it by the said person in the statement in form GSTR 8। तो GSTR 8 इनके लिए फर्निश करेगा। ठीक है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स उसी तरह है, लेकिन सबसे पहले इनके पास इनकी एक और प्री कैटेगरी क्या बोल दी है कि एनरोलमेंट नंबर इनके लिए, इनके पास एनरोलमेंट नंबर जो है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, multiple electronic commerce operators are involved in a single supply of goods through electronic commerce operator platform। अगर एक ही सप्लाई के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर्स वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस केस में द इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर का मीनिंग क्या रहेगा, shall mean the electronic commerce operator who finally releases the payment to the said person for the said supply made by the said person through him। सपोज मान लो हमने एक सप्लाई की जिसके अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हमारे 3 हो गए। ठीक है, तो उस केस में हम ई कॉमर्स ऑपरेटर इसके लिए कि किसको ये सारे फॉर्मेलिटीज फर्निश करनी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इसके लिए किसको हम मानेंगे, जो उसको पेमेंट देगा, जो उसको पेमेंट रिलीज करेगा। अगर 3 है, 3 में से पेमेंट एक ने की है, ठीक है, फाइनल वाले ने पेमेंट की है, तो फाइनल वाले को हम ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो मानेंगे और फाइनल वाले को ही ये सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी है। And this notification shall come into force with effect from 1st October 2023। तो ये नोटिफिकेशन भी जो है वो भी एप्लीकेबल होगी हमारे पास 1 अक्टूबर 2023 को। तो बेसिकली ये जो दोनों नोटिफिकेशन आई है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए आई है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है अपने साथ कंपोजिट टैक्स पेयर्स उनके थ्रू सेल कर रहे हैं या फिर कोई एग्जम्प्टेड कैटेगरी वाले पर्संस उनके थ्रू सेल कर रहे हैं, तो उन दोनों ही कंडीशंस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है और इन सब चीजों का उनको ध्यान रखना है। GSTR 8 उनको फर्निश करनी है, इंटरस्टेट सप्लाई उनको नहीं करने देनी। तो ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एप्लीकेबल होने जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.